बुलेटिन में बात कर लेते हैं तमाम बड़ी खबरों की। इंडिगो संकट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज देश भर में 850 फ्लाइट्स रद्द रही। कल के मुकाबले संख्या में थोड़ी गिरावट रही, लेकिन इंडिगो संकट से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, अगर आज की बात करें तो देश भर में 800 से अधिक फ्लाइट्स रद्द रही। कल के मुकाबले संख्या में थोड़ी गिरावट तो हुई है, लेकिन समाधान अभी भी नहीं मिल पाया है। तो इंडिगो में क्रू मेंबर्स की कमी के चलते कई फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा। यहाँ पे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यात्री एयरपोर्ट पर रात गुजारने के लिए मजबूर हो चुके हैं। कुर्सियों पर बैठे हुए नजर आ रहे, सीढ़ियों पर बैठे हुए नजर आ रहे। तो वहीं अब यात्री आक्रोशित है और हंगामा करते हुए भी नजर आए। और न केवल दिल्ली एयरपोर्ट बल्कि देश के अलग अलग एयरपोर्ट की भी यही कुछ हालात है। अधिक जानकारी के साथ अंकित सिंह संवाददाता जुड़ चुके हैं। अंकित, अगर हम बात कर ले इंडिगो फ्लाइट्स की, तो कल के मुकाबले अगर आज की बात कर ले तो कम फ्लाइट्स रद्द हुई हैं, लेकिन अभी भी समाधान नहीं निकल पाया है। बिल्कुल बता दें आपको कि कल के मुकाबले आज जो है वो कम फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, लेकिन जो यात्री हैं उनकी परेशानी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि आज की जो रूट्स थे वो क्लियर नहीं हो पाए। आज के लोगों का जो फ्लाइट का उड़ान बनना था वो क्लियर नहीं हो पाया, और जिन लोगों की वेटिंग लगी हुई है उन लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल DGCA की तरफ से जो है वो दिशा निर्देश दिए गए हैं। यहाँ तक कि सरकार की तरफ से भरोसा भी लोगों को दिलाया गया है कि जल्दी चीजें जो है वो सामान्य कर ली जाएंगी, लेकिन जो यात्री हैं उनको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज एयरपोर्ट पर भारी तादाद में लोगों की भीड़ देखी गई, और वो उसमें से कई लोग ऐसे थे जो कि लगातार उनका जो फ्लाइट का जो टिकट का जो पैसा था उसको वापस करने की मांग भी कर रहे थे। तो यात्री जो है उनको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है और असमंजस की स्थिति में भी फंसे हुए हैं। बहुत से ऐसे यात्री थे जिनको इंटरव्यूज के लिए जाना था, कई लोगों को मैरिज के लिए भी जाना था, कई ऐसे सेलिब्रिटी थे जिनकी जो फ्लाइट थी वो कैंसिल होने से उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। फिलहाल एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो ये कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इन सभी समस्याओं को जो है वो दूर किया जाए, और इसको लेकर जो DGCA ने जो दिशा निर्देश दिए थे उन दिशा निर्देशों को भी अभी कुछ समय के लिए जो है वो रोक दिया गया है। क्रू मेंबर्स की कमी के चलते जो दिक्कतें हैं वो लगातार अभी भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर कल की बात की जाए तो कल के कंपैरिजन में आज स्थिति जो है वो थोड़ी सामान्य रही है। कई फ्लाइटों ने उड़ान भरी है, जिससे यात्रियों में थोड़ी सी राहत की जो उम्मीद है वो दिख रही है। ठीक है अंकित, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इंडिगो फ्लाइट्स ऑपरेट पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भारी अव्यवस्थाओं के बीच इंडिगो ने उड़ानें दोगुनी कर दी हैं। आज 1500 फ्लाइट्स ऑपरेट करने का दावा यहां पे किया जा रहा है। तो इंडिगो फ्लाइट ऑपरेट से जुड़ी बड़ी खबर, भारी अव्यवस्था के बीच इंडिगो ने उड़ानें दोगुनी कर दी है। आज 1500 फ्लाइट्स ऑपरेट करने का दावा किया गया है। अधिक जानकारी के साथ अंकित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अंकित, अभी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है इंडिगो फ्लाइट्स ऑपरेट से जुड़ी, जहां पे अब संख्या को दोगुनी कर दिया गया है। 1500 फ्लाइट्स ऑपरेट करने का यहां पे दावा किया गया है। क्या कुछ जानकारी है? और बिल्कुल आपको बता दें कि दावे जो हैं वो लगातार किए जा रहे हैं, क्योंकि जो क्रू मेंबर्स थे उनकी कमी के चलते उड़ानें जो हैं वो रद्द हुई थी। उसको पूरा करने के लिए जो छुट्टियां थी वो कैंसिल कर दी गई हैं। लोगों को जो है वो वापसी बुला लिया गया। उसके साथ ही साथ जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उन्होंने जो है वो लोगों को राहत देने के लिए फ्लाइटें जो है वो बढ़ाई है। कोशिश ये की जा रही है कि फ्लाइटों को बढ़ाया जाए और जो लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उनकी दिक्कतों को जल्द से जल्द दूर किया जाए, क्योंकि एक भारी अव्यवस्थाओं का अंबार जो है वो देखा जा रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी या कहा जाए कि एयरपोर्ट पर किसी प्रकार की कोई सुविधा भी मुहैया नहीं थी। भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कई ऐसे वीडियोस आए जिसमें कहीं जो पीड़ित है उनको दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं, किसी को सैनिटरी पैड नहीं मिल पा रहे हैं, किसी को खाने की चीजें नहीं मिल पा रही हैं। तो यात्री जो है वो लगातार परेशान है, और इसका कहीं ना कहीं सीधा ये भी एक कहा जा सकता है कि अगर फ्लाइट्स कैंसिल थी तो अगर यात्रियों को पहले से इसकी जानकारी अगर इंडिगो की तरफ से दे दी जाती तो शायद इतनी ज्यादा वहां पर भीड़ इकट्ठा ना होती, इतनी ज्यादा व्यवस्थाएं ना फैलती और इस तरीके से लोगों को दिक्कतों से ना जूझना पड़ता।
पड़ता। फिलहाल जो फ्लाइट्स है उनको बढ़ाने का दावा किया जा रहा है, कोशिश ये की जा रही है कि स्थिति सामान्य कर ली जाए। वहीं जो यात्री लगातार अपने पैसे को लेकर विरोध जता रहे थे उनको भी राहत दी गई है। गवर्नमेंट ने खासतौर पर एयरपोर्ट अथॉरिटी को और इंडिगो को बोला है कि 7 तारीख को 8 बजे के पहले पहले जो भी यात्री अपना टिकट का पैसा रिफंड लेना चाहते हैं और उनका पैसा जो है उनको रिफंड कर दिया जाए। लगातार राहत देने की कोशिश जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही है, इंडिगो की तरफ से की जा रही है, लेकिन स्थिति जो है वो अभी भी सामान्य नहीं दिखाई दे रही है। एयरपोर्ट पर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये कि FDTL जो ये गाइडलाइंस निकाली गई थी, इन गाइडलाइंस के थ्रू जो क्रू मेंबर्स थे उनको जो उनकी वीकली छुट्टी जो होती थी उसको उसका समय जो है वो बढ़ाने के लिए जो है वो दिशा निर्देश दिए गए, जिससे चलते क्रू मेंबर्स की जो है वो कमी हो गई और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है अंकित, धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो का ऑपरेशनल संकट 5वें दिन भी खत्म नहीं हुआ है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जम्मू जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर हालात बदतर हो चुके हैं। सैकड़ों फ्लाइट्स या तो रद्द है या तो घंटों घंटों की देरी से उड़ रही है और इसका सीधा असर यात्रियों की जेब और मानसिक स्थिति पर पड़ रहा है। इस पर देखिए एक खास रिपोर्ट। देश की नंबर 1 एयरलाइन इंडिगो की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। सुबह से ही कई शहरों में फ्लाइट कैंसिलेशन का सिलसिला जारी है। एयरपोर्ट टर्मिनलों पर यात्रियों का भारी दबाव और लंबी कतारें और लगातार बढ़ती नाराजगी साफ देखी जा सकती है। दिल्ली एयरपोर्ट पर तो हालात ऐसे हैं कि बैठने तक की जगह मुश्किल से मिल रही है। आज सुबह एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एडवाइजरी जारी कर कहा कि इंडिगो का ऑपरेशन धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है, लेकिन घर से निकलने से पहले फ्लाइट स्टेटस जरूर चेक कर लें। अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और कोलकाता में भी तस्वीर कुछ ऐसी ही है। कई यात्रियों का कहना है कि टिकट महंगे और कैंसिलेशन अचानक और रिफंड भी तय समय पर नहीं मिल रहा। मेरा बोर्डिंग पास भी है। अब पिछले 2 दिन से मैं चक्कर काटा और डीले मैं परेशान हूँ। मुझे कुछ नहीं सहायता मिला, न खाना है, न दाना है, न पानी है, सब कुछ अपना है। किस शहर में कितनी फ्लाइट्स कैंसिल? बेंगलोर में 50, दिल्ली में 106, चेन्नई में 30 फ्लाइट कैंसिल, अहमदाबाद में 19, जयपुर में 6, चंडीगढ़ में 10, विशाखापट्टनम में 20, मुंबई में 109 फ्लाइट कैंसिल, हैदराबाद में 69, कर्नाटक में 105, कोलकाता में 35, गोवा की 11 फ्लाइट्स कैंसिल, भोपाल 13, जम्मू 11 और पुणे में 42 फ्लाइट्स कैंसिल। वह इंडिगो के इस संकट का सबसे बड़ा शिकार आम यात्री बना है। कहीं शादी तो कहीं इंटरव्यू, कहीं मेडिकल इमरजेंसी तो कहीं विदेश की फ्लाइट पकड़ने की होड़। लेकिन एयरपोर्ट पर पहुंचते ही ये पता चला कि फ्लाइट कैंसिल हो गई। कभी 3 घंटे लेट, कभी 5 घंटे लेट और फिर कैंसिल। लोग जमीन पर सोने को मजबूर हुए। बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे घंटों लाइनों में खड़े रहे और कई यात्रियों को दूसरी एयरलाइन से 10 गुना दाम देकर टिकट लेना पड़ा। जाना गुवाहाटी था, कोलकाता से कनेक्टिंग फ़्लाइट थी और सुबह 6:15 की फ़्लाइट थी। मतलब हम SIH स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2025 के लिए सिलेक्ट हुए थे। उसमें टोटल 74,000 आइडिया सबमिट हुए थे और नियरली 1400 आइडिया सिलेक्ट हुए थे। और हमारा सेंटर जो था वो नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में सिचुएटेड था और हमें वहाँ पर जाके परफॉर्म करना था। लेकिन इंडिगो हमने रिटर्न और जाने की दोनों की फ़्लाइट जो थी वो इंडिगो से ली थी। फ़्लाइट डिले होने के कारण अब हम वहाँ से नहीं जा पाएंगे। आपदा में अफसर आसमान छूते दाम। बेंगलुरु से नई दिल्ली 35,472 रुपए, दिल्ली से पटना 23,000 रुपए, दिल्ली से मुंबई 38,000 से 50,000 रुपए किराया, दिल्ली से चेन्नई 81,000 रुपए किराया,
दिल्ली से जयपुर की फ्लाइट 90,000, दिल्ली से उदयपुर की फ्लाइट 70,000, दिल्ली से बेंगलुरु 43,000, दिल्ली हैदराबाद की फ्लाइट 36,000, दिल्ली अहमदाबाद 23,000, दिल्ली से कोलकाता जाने वाली फ्लाइट के दाम 62,000, जबकि दिल्ली से गोवा जाने वाले यात्रियों को 30,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। सवाल ये है कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस आखिर कैसे 5 दिनों में ही ठप हो गई और कब तक यात्रियों को इसी संकट की कीमत चुकानी पड़ेगी। फिलहाल स्थिति धीरे धीरे सुधरने की कोशिश में है, लेकिन लाखों यात्रियों के लिए ये सफर फिलहाल आसान नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।